हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल विच अक्कर इन प्राइमेट्स लाइक वुमेन, फीमेल्स, एप्स एंड मंकी। क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन फीमेल के अंदर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। इन ह्यूमन फीमेल विच स्टार्ट एट प्यूबर्टी, कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, दिस इज नोन एज मेनार्ची। क्या बोलते हैं उसको? मेनार्ची। आफ्टर द एज 45 to 50 years द menstrual cycle or stop or cease is known as menopause। क्या बोलते हैं उसको? menopause। ठीक है। menstrual cycle डिवाइडेड है 4 फेज में। नंबर 1 menstrual phase, इसका टाइम पीरियड है 3 to 5 days। और सेकंड है फोलिकुलर फेज या प्रोलाइफरेटिव फेज या पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज, ये सब इसी फेज के नाम है। इसका टाइम पीरियड लास्ट 9 to 10 days। थर्ड कौन सा है? ओव्यूलेटरी फेज या जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी फेज, ये होता है 14th डे पे। फोर्थ है ल्यूटिल फेज या जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फेज या प्रोजेस्टेशनल फेज या प्री मेंस्ट्रुअल या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसका टाइम पीरियड लास्ट 12 to 14th डे। आइए अब हम एक एक करके चारों फेज पढ़ते हैं। नंबर 1 मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें क्या होता है? इन दिस फेज menstrual flow occur due to breakdown of endometrial lining of the uterus and blood vessels which form liquid that come out through vagina। ठीक है। इसमें जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, जो एंडोमेटेरियम लेयर होती है वो क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है और ब्लड वेसल के साथ मिल करके उसके जो पार्ट्स हैं वो वेजिना के द्वारा कम आउट हो जाते हैं। सेकंड है फोलिकुलर फेज या प्रोलाइफरेटिव फेज। इन दिस फेज, इसमें क्या होता है? द प्राइमरी फोलिकल्स आर डेवलप इनटू मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल्स इन द ओवरी एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेटेरियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलाइफरेशन। This change occurs due to change in the level of pituitary and ovarian hormones. In this phase, secretion of LH and FSH increase। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो प्राइमरी फोलिकल्स है वो ग्रेफिन फोलिकल्स में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। किसकी वजह से? FSH की वजह से। ठीक है। उस पर कौन एक्ट करता है? FSH। उसकी वजह से जो प्राइमरी फोलिकल्स है वो ग्रेफिन फोलिकल्स में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। और LH और FSH का सिक्रेशन इस फेज के दौरान क्या हो जाता है? इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। और जो एंडोमेटेरियम है जो ब्रेक डाउन हुई थी मेंस्ट्रुअल फेज में वो दोबारा से क्या हो जाएगी? रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब दोबारा से प्रिपेयर हो जाएगी, दोबारा से सही हो जाएगी। ठीक है। थर्ड फेज आता है हमारा ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज या जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी फेज। ये फेज क्या है? दिस फेज अकर एट द 14th डे of menstrual cycle। At this phase, rapid secretion of LH leads to rupture of Graafian follicles and release of ovum leads to ovulation। इस फेज में क्या होता है? 14th डे पे होता है ये ओवुलेटरी फेज। और इस फेज के दौरान जो LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और उसकी वजह से क्या होता है? जो ग्राफिन फोलिकल्स है वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। ठीक है। उसमें से सेकेंडरी oocyte निकलता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूम। ठीक है। और उस फेज को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। फिर फोर्थ है हमारा ल्यूटिल फेज। ठीक है। फोर्थ हमारा कौन सा है? ल्यूटिल फेज या जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट मतलब बाद में, ओव्यूलेटरी फेज के बाद का जो फेज है। एंड प्री मेंस्ट्रुअल फेज या फिर प्रोजेस्टेशनल फेज। इसमें क्या होता है? इन दिस फेज लेवल ऑफ FSH एंड LH आर रिड्यूस। मतलब FSH और LH ओवुलेशन होने के बाद उसका लेवल क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड होता है फ्रॉम एम्प्टी ग्राफियन फोलिकल्स। यानी जो ग्राफियन फोलिकल्स बनाता है उसके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। और वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया ओवुलेशन के दौरान और जो ग्राफियन फोलिकल का जो बाकी का पार्ट बचा वो क्या फॉर्म करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज येलो इन कलर। कैसा होता है? येलो कलर का होता है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेगा विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम
जो एंडोमेटेरियम के लिए क्या एसेंशियल होता है, बिकॉज एंडोमेटेरियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। अगर जो सेकेंडरी ओसाइट यानी ओव्यूम निकला है 14th डे पे, अगर वो फर्टिलाइज हो गया, उसको स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, तो क्या आ जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के लिए क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटेम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा, और वो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेटेरियम लाइनिंग पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, ताकि एंडोमेटेरियम लाइनिंग को प्रिपेयर कर सके किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, यानी इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये हो गई हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू।